बिहार में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब शिक्षकों की भर्ती को लेकर विभाग और सरकार पूरी तरह से सक्रिय हो चले हैं। यही कारण है कि राज्य में 70,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है और इसके लिए सभी जिलों से रिपोर्ट भी मांग ली गई है। तो अब आप तैयारी कर लीजिए और इस खबर को विस्तार से हमारे साथ जान लीजिए। दरअसल बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत की जाने वाली बहाली को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब राज्य के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में 6 भाषाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाने वाली है। इसके लिए सभी जिलों से रिक्तियां भी मांगी गई हैं। एक अनुमान के अनुसार राज्य के प्राथमिक स्कूलों में तकरीबन 90,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं। जिलों द्वारा रिक्तियां भेजे जाने के बाद नई नियमावली के तहत इन पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ये भी जान लीजिए कि प्रदेश के 70,000 से अधिक प्राइमरी और मध्य स्कूलों में नई नियमावली के तहत उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा सहित 9 कैटेगरी के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन सभी विषयों में जिलों से विषयवार रिक्तियां मांगी गई हैं। भाषा विषयों के अलावा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य समान विषय हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जिला शिक्षा पदाधिकारियों और स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को लिखे पत्र में ये कहा गया है कि नियमावली 2023 के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही से पहले पदों का समायोजन भी किया जाना है। बीते दिनों की बात करें तो हुई बैठक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियों को अविलंब भेजने की चेतावनी दी गई। जानकारी के अनुसार प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में करीब 90,000 से अधिक रिक्तियां होने का पूर्वानुमान है। इधर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की रिक्तियां पहले से तलब की गई है। इसके लिए 20 अप्रैल तक की समय सीमा तय की गई है। विषयवार और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या मिलने और बाद में उसे सरेंडर कर नई नियमावली के तहत अधिसूचना जारी किया जाएगा। इसके बाद रोस्टर क्लियरेंस और दूसरी प्रक्रिया भी संयोजित की जाएंगी। तो कुल मिलाकर अब बिहार में नई शिक्षक नियमावली के तहत की जाने वाली नियुक्ति पर विचार किया जाने लगा है और इसी नियमावली के तहत की जाने वाली बहाली को लेकर लगातार शिक्षा विभाग जो है कार्यरत है और इसके लिए सभी जिलों से रिक्तियों की रिपोर्ट मांगी गई है और इन रिपोर्ट्स के आ जाने के बाद ये पता चल जाएगा कि किस जिले में, किस स्कूल में कितने शिक्षकों का पद जो है वो खाली है, कितनी रिक्तियां हैं और उसी रिक्तियों के आधार पर जो रिपोर्ट जिलों से मंगाई गई है, जब वो रिपोर्ट पेश कर दी जाएंगी तो उसके आधार पर जो है भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि रिक्तियां भेजे जाने के बाद नई नियमावली के तहत इन पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। एक बार फिर से जान लीजिए कि 70,000 से अधिक प्राइमरी और मध्य स्कूलों में नई नियमावली के तहत जिन भाषाओं में नियुक्ति की जाने वाली है उनमें संस्कृत भी शामिल है, उर्दू भी शामिल है, बांग्ला भाषा भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है और इसके अलावा अंग्रेजी भी है। तो कैटेगरी बांटी गई है और इन्हीं कैटेगरी के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जिन पदों पर भर्ती की जाने वाली है और जो पद खाली हैं उन सभी विषयों में विषयवार रिक्तियां मांगी गई हैं और कहा गया है कि इन रिक्तियों को जल्द से जल्द आप भेज दीजिए ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें और इस कार्रवाई के तहत भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर हम शिक्षकों को नौकरी दे सकें। इसके साथ ही दूसरा फायदा ये कि जो पद खाली पड़े हुए हैं स्कूलों में, जो शिक्षकों की कमी है उसे भी दूर किया जा सकेगा। फिलहाल अब देखना होगा कि कब तक ये काम कर लिया जाता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।